इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए आज के डेट में कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई। फर्स्ट यहाँ पे सभी मेन बोर्ड आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कारोबार हो रही है, एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रही है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करी गई है। साथ साथ टोटल एसएमई आईपीओ की क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम है और इन दोनों आईपीओ का कंपेयर किया गया। इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, इनको इस वीडियो में कवर की गई। सभी वीडियो को इन डिस्क्रिप्शन से या चैनल पर विजिट करके इन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आईपीओ रूल यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ रूल की बात करें तो पहले 2 आईपीओ होने वाली है जिस पे ये आईपीओ रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये गुड न्यूज़ है, किस तरीके से आसपा और यूपीआई आईडी का यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी कन्फ्यूजन हो रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें जो कि यहाँ पे सेबी के द्वारा जो न्यू आईपीओ रूल लाई गई थी, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी कई सारे वीडियो में बात कर रखा है, लेकिन जो अभी कन्फ्यूजन हाल में देखने को मिले उस कन्फ्यूजन के रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आ रही है कि यहाँ पे यदि आप सेम आपके पास यहाँ पे एक यूपीआई आईडी से पहले जो यहाँ पे अपने प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट ओपन करवाते थे, तो वहाँ पे उनके बैंक अकाउंट नहीं होने के बावजूद भी उनके आप जो डीमेट अकाउंट है वहाँ से पैसे अपने यूपीआई आईडी से डिडक्ट करवा लेते थे और वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाती थी। लेकिन जिस तरीके के रूल में बदलाव आते हुए देखने को मिला है, पहले तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं थी 1 सितंबर से, लेकिन 1 दिसंबर से देखा जाए तो ये मैंडेटरी हो चुकी है। अब मेन बोर्ड आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, सभी पर ये रूल इंप्लीमेंट होने वाली है। यानी कि आप यदि अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैंक अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट को यदि आपने डीमेट अकाउंट में भी ऐड ऑन किया है और यूपीआई आईडी भी सेम बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, तो ही जाकर आप अपने जो डीमेट अकाउंट है उससे यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और यूपीआई आईडी से मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। और यदि इस तरीके के डिफरेंस यदि आप किसी के बैंक के अकाउंट है और किसी के डीमेट अकाउंट आपको यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो अब आने वाले समय में पहले जो आप अपने प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक लोट अप्लाई कर देते थे उनके डीमेट अकाउंट होने के बाद उनके बैंक अकाउंट नहीं होने के बावजूद भी, लेकिन अब इस तरीके की गलती नहीं करनी है। इस तरीके की अब गलती आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और इस कंडीशन में आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी पहले ही खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसे यूपीआई आईडी के रिलेटेड आप लोगों को जो पहले रूल था वो आप लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब देखा जाए आसपा की बात करें तो यहाँ पे आसपा जिस तरीके के काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले 2 बजे तक की टाइम पीरियड रखा गया था, लेकिन अब 3 बजे तक यहाँ पे टाइम पीरियड रखी गई है। आसपा की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो डीमेट अकाउंट जिस बैंक की दी गई है, यहाँ पे देखा जाए तो यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है और उस डीमेट अकाउंट से जो बैंक जुड़ी हुई है उसी का आसपा यूज़ करना होगा, तो ही जाकर आपके पैसे डिडक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। नहीं तो इस तरीके की जो भी आपको अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने की जो चांस और पॉसिबिलिटी हो पहले ही खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके की रूल में आपको बदलाव होते हुए देखने को मिल रही है और ये रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट 1 दिसंबर से जो भी आईपीओ आ रहे हैं उन सभी आईपीओ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कई सारे दोस्तों के द्वारा यहाँ पे क्वेरी की जा रही है कि मैंने अपने डीमेट अकाउंट में अपने यहाँ पे बैंक यूपीआई आईडी से अप्लाई करते हैं और मैंने अपने पेरेंट्स के जो डीमेट अकाउंट है वो वहाँ पे अप्लाई किया है, तो मैंने अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट किया है। तो इस तरह की गलती आप करते हैं तो आपको पहले ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भी आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी थी वो आपको खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। और देखा जाए तो पहले यहाँ पे जिस तरीके की T+6 यहाँ पे लिस्टिंग डे की रखी जाती थी, यहाँ पे T+3 सेगमेंट में अब कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। पहले T+3 यानी कि आज के डेट में कोई भी मार्केट की बात करिए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग हो रही है तो वहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो नेक्स्ट मंडे को यहाँ पे देखा जाए तो आपको 5 दिन जो रहती है उस 5 दिन के अलावा जो मंडे होगी उस डेट को लास्ट डे तक यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट करवाने की टाइम दी जाती थी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए यदि किसी भी कंपनी की मंडे की यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों को क्लोजिंग हो रही है आईपीओ में लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्यूसडे हो गई, वेडनेसडे हो गई, थर्सडे की बात करें तो ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट हो जानी चाहिए, या एनएससी एसएमई पर या जो भी आईपीओ है एसएमई आईपीओ है तो एसएमई पर एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, बी आप मेन बोर्ड आईपीओ तो बीएससी एनएससी एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की अब आप लोगों को जो टाइम पीरियड है T+3 सेगमेंट में आने की वजह से आप लोगों को जो अलॉटमेंट पहले जो मिलती थी कि यहाँ पे 2 दिनों के बाद आपको अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिलता था या लिस्टिंग से 1 से 2 दिन पहले आपको अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिलती थी, वो यहाँ पे अब प्रोसेस
देखा जाए तो स्मूथ होते हुए देखने को मिले, यानी कि आज के डेट में किसी भी मार्केट की क्लोजिंग हो रही है तो कल के डेट में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लेट नाइट तक। तो इस तरीके की जो अपडेट आई है इसके कारण से ज़्यादा दिनों तक आपके पैसे ब्लॉक नहीं रहते, और इस ब्लॉक नहीं होने की वजह से आपको कई सारे IPO जो आने वाली रहती है उसमें आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पैसे फंड बैंक में आ जाते हैं, और उस पैसे को यूज़ कई सारे आपको मेन बोर्ड SME IPO में यूज़ करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पे रूल को बदलाव की गई है, जिस रूल के बदलाव होने की वजह से इस तरीके की आप लोगों को देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए बेनिफिट ही होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों को यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी यदि आप अपने महिला आपके मेंबर्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स में, तो उनके डीमैट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करते हैं, उन्हीं के बैंक अकाउंट हो, आसपा हो का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं के बैंक अकाउंट को जो डीमैट अकाउंट में आपने दे रखी हो, या आपने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो आने वाले समय में जो देखने वाली बात है कि UPI ID भी उन्हीं के हो और उन्हीं का बैंक अकाउंट जो कि UPI ID से जुड़ा हो और डीमैट अकाउंट से जुड़ा हो, वहाँ से आप पेमेंट करते हैं तो आपके अलॉटमेंट बनने की चांस और पॉसिबिलिटी आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के फीमेल्स जो मेंबर्स हैं उनकी जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर किया जाए मेल से। तो ओवरऑल इस तरीके की अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी की बात करें, स्मॉल NI कैटेगरी हो गई या रिटेलर्स कैटेगरी, तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी यदि आपके पास फंड्स है तो आपको बिग NI कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 2 लाख तक के शेयर एलोकेट हो जाते हैं। लक फैक्टर आपके साथ रहे और 2 लाख तक के शेयर आपको एलोकेट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे पैसे आपको बनते हुए देखने को मिल जाती है। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको 2 लाख वाले एप्लीकेशन जो 10 लाख से नीचे वाली होती है आपको स्मॉल NI कैटेगरी, उसमें यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कम रहती है, रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा रहती है। तो इस कंडीशन में यदि आपके पास 10 लाख से ऊपर वाले फंड्स नहीं है, आपको 2 लाख तक की फंड्स ही हैं, तो यहाँ पे आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगी कि आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए इस तरीके की IPO की। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जो कि पहली 2 IPO होने वाली है जिस पर ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाली है मेन बोर्ड IPO के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस IPO के बारे में बात करें या डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो 1 दिसंबर के दोनों मेन बोर्ड IPO के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों मेन बोर्ड IPO पे आप लोगों को जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिली T+3 की। T+3 सेगमेंट में इन कंपनियों की लिस्टिंग होने जा रही है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग डेट है और T+1 कब निकल कर आ रही है तो यहाँ पे मंडे को आ रहा है, यानी कि आप लोग को देखा जाए तो सैटरडे संडे तो मार्केट क्लोज रहेगी तो मंडे को आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और T+2 में ही देखा जाए तो आपको पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पे शेयर को क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। और देखा जाए तो T+3 सेगमेंट में कंपनी लिस्ट भी आपको देखने को मिल रही है, लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के रूल अब जो आते हुए देखने को मिला है इसके कारण से आप लोग कई सारे IPO में जो अप्लाई करने की चांस है वो बढ़ते हुए देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स कई सारे IPO में अप्लाई भी कर रहे हैं, अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी भी कम हो रही है। तो वहाँ पे यदि आप अपने फीमेल्स फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगी कि आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए। वैसे इस तरीके के IPO में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडियाज़ के टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक दिएगा, वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन IPO में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं।